नमस्कार दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए? क्योंकि एक ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बड़े टाइम फ्रेम में देखना, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन लेना कि मुझे किस साइड में ट्रेड करना है। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कैसे करना चाहिए और कैसे आपको क्या क्या रूल्स है। सबसे पहले जब भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो, आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम में करना है। क्या क्या चीजें देखना है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले देखना है आपको डेली टाइम फ्रेम में, आपको हमेशा देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। वो जब तक नहीं देखोगे तब तक मतलब नहीं। आप बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा डेली टाइम फ्रेम में लेवल नहीं देखना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो बहुत ज्यादा दूर दूर मिलेंगे और उन लेवल पर कोई मतलब नहीं है। मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है, 100-200 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है ज्यादातर निफ्टी, और आप 500-500 पॉइंट के ऊपर की तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते हो। क्या उनका मतलब है? नहीं। आप देख सकते हो, इससे मतलब नहीं है कि मार्केट मोमेंटम कैसे कर रहा है, लेकिन हमेशा आपको ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या जो आपका अप ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सेम डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो देख सकते हो। सेकंड जो आपको देखना है वो है मार्केट का डायरेक्शन, कि किस साइड मार्केट में डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जहां पर ट्रेंड है उसी साइड में डायरेक्शन होगा। वैसे 90% या जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ट्रेंड के साथ में डायरेक्शन होती है, लेकिन किस साइड मोमेंटम या क्या साइकोलॉजी बना रहा है उसके मुताबिक, क्या अप साइड में डायरेक्शन है या फिर डाउन साइड में डायरेक्शन है, ये हमेशा आपको देखना होता है। उसके बाद सबसे सीक्रेट चीज में जो आपको बता रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि जो भी कैंडल स्टिक बन रही है प्रीवियस मार्केट में, जो कंटिन्यू डेली टाइम फ्रेम है, वो कैंडल स्टिक या प्राइस क्या किसी एक रेंज के अंदर है। अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू एक रेंज है, इसका मतलब क्या है? या तो वो साइडवेज है तभी मार्केट रेंज के अंदर है, साइडवेज टू अप ट्रेंड या साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है। लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज के अंदर है, हमेशा कोशिश करना क्वांटिटी आपको वहां पर हाफ कर देना है, और उस रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं, तो उस रेंज के अंदर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। बट जब तक मार्केट रेंज के अंदर है, आपका डायरेक्शन दोनों साइड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे मान लो अप साइड में गया और रेंज बना रहा है, इसको कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? हम बोलेंगे अप ट्रेंड टू साइडवेज, मतलब अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड। अगर मार्केट डाउन साइड आया, रेंज बनाया, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। तो यहां पर आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी साइडवेज की होगी जब तक कि मार्केट उस रेंज को ब्रेक करके डेली टाइम फ्रेम से कैंडल क्लोज ना करे, या जो आपकी रेंज बनी है उससे ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोज ना करे। तो आपने 2-3 चीजें देख ली होगी। एक सीक्रेट पॉइंट और बता देता हूं। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके बाद डायरेक्शन कि अप साइड में या डाउन साइड में। लेकिन तीसरी जो सबसे शानदार कंडीशन है वो है कि प्राइस अगर रेंज के अंदर है तो वहां बायर सेलर्स दोनों एक्टिव है, वहां पर हमेशा क्वांटिटी आपको हाफ करना है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमेशा मिनिमम होना चाहिए। 1:1 या कभी कभी 1:2 के आसपास मिलेगा, बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। तीसरी कंडीशन बात कर लेते हैं, जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में एक क्लियर कट ट्रेंड हो, जैसे मान लो मार्केट कोई रेंज के अंदर था, रेंज से मार्केट ने ब्रेकआउट करके डेली टाइम फ्रेम में उसने कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर दी, इसका मतलब क्या है? आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में क्लियर हो चुका है। ये हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा। तब हमेशा देखना, जब भी मार्केट किसी रेंज से निकल जाता है तब आप हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हो। मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए, और आपकी ओनली फॉर साइकोलॉजी बाइंग साइड में होनी चाहिए। अगर उस दिन डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने किसी रेंज के अंदर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज कर दिए और अगले दिन अगर फॉलो थ्रू मिलता है, तो आप चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, आपका ज्यादातर साइकोलॉजी बाइंग साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी मैं सेलिंग साइड का ट्रेड करूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट ने रेंज को निकाल के डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखो, कोई भी कैंडल स्टिक जब क्लोज होती है उसका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और वो कैंडल स्टिक क्लोज किए, उसका कोई भी मतलब नहीं है, चाहे लेवल को ब्रेकआउट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, या रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल के लिए बेरिश बना दे, या सपोर्ट पर बुलिश बना दे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल स्टिक का कोई मतलब नहीं होता क्लोज करने का। अगर 5 मिनट में कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बताओ कमेंट करके
क्या 5 मिनट है? ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करके बताओ तो मुझे पता चलेगा कि आप भी इतने दिनों से जो सीख रहे हो वो क्या सीख रहे हो। 5 मिनट में कोई कैंडल स्टिक क्लोज कर रही है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर रही है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों? ओपन बाय एमेच्योर, क्लोज बाय प्रोफेशनल, आपने सुना है कि मार्केट जब क्लोज कर रहा है, अगर यहां पर क्लोज किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं बारिश स्ट्रांग थे, बारिश एक्टिव थे, तभी उस रेंज को निकाल के यहां पर कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्लान होना चाहिए कि डेली टाइम पे मार्केट रेंज से निकल गया है, तो जब आप 15 मिनट और 5 मिनट में देखोगे ओनली फॉर आपकी साइकोलॉजी बाइंग साइड का होना चाहिए। आप 5 मिनट 3 मिनट यूज करते हो, हमेशा आप सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। 15 मिनट में क्या है, आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा मोमेंटम है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ज्यादा कम, आपका बहुत ज्यादातर 1:1 ही मिलेगा, बहुत कम 1:2 या 1:3, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमेशा क्या करना है, आप जो भी सेटअप यूज करोगे बाइंग साइड का सेटअप करना है। अगर मान लो हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, क्या 15 मिनट और 5 मिनट में कोई भी मान लो सेल साइड का सेटअप बनता है, तो क्या हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए क्या? आप कमेंट करके बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट में इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इंपॉर्टेंट है। हां, अगर इसको ब्रेक नहीं किया है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और फिर वीकनेस है, तब हम 15 मिनट और 5 मिनट में सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, किसी भी टाइम लो ब्रेक नहीं कर रहा है, आप 5 मिनट और 15 मिनट देख सकते हो, मैं इसको चार्ट के अंदर भी बताऊंगा। अब सेम ये डाउन साइड में कि कोई रेंज बनाया, इसने ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोज किए, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट में जो भी सेटअप यूज करोगे कोशिश करना सेलिंग साइड की करना। अब हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, मैं देखता हूं जब भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है 1 आवर का टाइम फ्रेम, कोई मतलब नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। डेली टाइम फ्रेम में देख लिया कि किस टाइप की कैंडल स्टिक बनी है, क्या मार्केट में बायर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, ट्रेंड कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा है, 1 आवर की जरूरत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के बाद आपको सीधा 15 मिनट और 5 मिनट, मैं हमेशा क्या करता हूं, डेली टाइम फ्रेम देखता हूं, उसके बाद सीधा 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा कम यूज करता हूं। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हर एक टाइम फ्रेम देखने लग जाओगे, डेली टाइम फ्रेम 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट नहीं, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम देखोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ज्यादातर किसी किसी के देखता हूं, इतने ज्यादा बताते हैं, इसलिए आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है। उसके बाद अगर आप 15 मिनट देख रहे हो तो बेस्ट है, बस मैं हमेशा बोलूंगा आपको 5 मिनट देख लो। 15 मिनट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो, बट कोशिश करो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करो, जब मार्केट कौन सी है, किसी एक रेंज के अंदर है, यहां पर कंटिन्यू, मैंने जब ही बेरिश कैंडल स्टिक बनी थी आपको क्लियर कट क्या बोला था, अगर मार्केट इसके नीचे बैंड जो है आपका रेंज है, इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज कर देता है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर इसके नीचे बेरिश कैंडल क्लोज कर देता है तब मैं सेलिंग साइड में ज्यादातर इंटरेस्टेड रहूंगा। ऐसे नहीं, यहां पर इस कैंडल में भी हमने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, इसमें इस कैंडल में भी बनाई, इसमें भी बनाई थी, लेकिन यहां मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड था। ऐसी बात नहीं, वो है एसएल हंटिंग को समझ के, वो हम 5 मिनट में, लेकिन मैंने क्या बोला, ये रेंज के अंदर है, मैं यहां पर सेलिंग साइड में क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है और रेंज के अंदर हमेशा बाइंग और सेलिंग के दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। अब इसने क्या किया, जो रेंज है जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे डेली टाइम फ्रेम में और इसको फॉलो थ्रू ना मिले, तब तक आपका सेलिंग साइड का प्लान नहीं होना चाहिए। जैसे कैंडल क्लोज के लो ब्रेक करता है, तब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो, जो भी सेटअप देखना होता है वो सेलिंग साइड का होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जब भी मान लो मार्केट अपसाइड में जा रहा है, जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट में अपसाइड का डायरेक्शन है या ट्रेंड अप ट्रेंड में, वो 15 मिनट और 5 मिनट में आपने देखा डाउन साइड है, तब क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये, हमेशा इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखना, वहां पर मल्टी टाइम फ्रेम के जैसे मल्टी कन्फर्मेशन का यूज करना है। मल्टी कन्फर्मेशन मतलब ट्रेड करने के लिए 1-2 कन्फर्मेशन और होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इसमें जो क्वांटिटी है वो कम करना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर कट बता रहा अपसाइड में, तो मार्केट में कभी भी आपका वापस रिवर्सल हो सकता है, इसलिए क्वांटिटी कम प्लान करना है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1
या बहुत ज्यादा कम स्टॉप लॉस छोटा है, तब आपका 1=2 आना चाहिए। मतलब डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड में और 15 मिनट और 5 मिनट में डाउन साइड में, तो मल्टी कन्फर्मेशन, मतलब जो मल्टी कन्फर्मेशन मतलब या तो आपने रेजिस्टेंस लेवल देखा, फिर ट्रेंड लाइन देखा, फिर कहीं ना कहीं लोअर लो पोजीशन बना रहा है, वीकनेस को देखा, तो ऐसी चीजें यूज कर सकते हो। वहां पर साइकोलॉजी देख सकते हो बायर्स और सेलर्स की। मल्टी टाइम फ्रेम में फिर से बता रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इतने सारे नहीं देखना है। डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट। लेकिन जब आप ट्रेड प्लान करते हो हमेशा आपको 5 मिनट में देखना है। जब मार्केट ओपन होने से पहले आपको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट में क्या व्यू है। लेकिन जब मार्केट ओपन हो गया उसके बाद ओनली फॉर 5 मिनट का चार्ट आपको चार्ट लगा के रखना है। कोई भी चार्ट दूसरे टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप दिन के दौरान बीच बीच में देख रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। कैंडल क्लोज होने के बाद डेली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लो 12 बजे 1 बजे क्या देखते हो कि डेली टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल बन रही है, कोई मतलब नहीं है। वो कैंडल क्लोज होने के बाद डेली टाइम फ्रेम, नहीं तो कितनी भी ग्रीन हो सकता है लास्ट में बहुत सेलिंग आए हो और डेली टाइम फ्रेम में रेड बन गई हो, आपको लग रहा है यार ग्रीन है, मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड में जा रहा है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम में कैंडल वही जरूरी है जो कैंडल क्लोज करता है। आपको बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखना है, उसी में चार्ट रखना है, उसी में ट्रेड करना है और उसी को कंटिन्यू देखना है। 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम जब मार्केट ओपन होने से पहले। तो यहां पर आपने एक क्लियर कर दिया। अगर मान लो एक डाउन आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम में डाउन आ रहा है, 15 मिनट और 5 मिनट में अपसाइड में जा रहा है, तो सेम आपको मल्टी कन्फर्मेशन करना है। हमेशा आप मल्टी कन्फर्मेशन मतलब 1-2 कन्फर्मेशन हमेशा और होनी चाहिए। क्वांटिटी कम करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम करना है। अब जैसे हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। जब मार्केट में इस दिन का मोमेंटम था, इन दोनों दिन का मोमेंटम था, क्योंकि रेंज के अंदर है, मतलब क्या है, हम सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि रेंज में हम सेलिंग साइड का कैसे प्लान कर सकते थे मल्टी कन्फर्मेशन। चलो आप देख रहे हो रेंज में मतलब आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, क्वांटिटी कम करना। लेकिन सेलिंग में तभी इंटरेस्टेड हूं जब मार्केट इसको लो को ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड में आए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं कि 5 मिनट में आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्या आपकी साइकोलॉजी होती। यहां पर टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं। अब यहां पर आप सोचो, जब भी मार्केट यहां पर मोमेंटम कर रहा है, जैसे मल्टी कन्फर्मेशन मतलब कि मार्केट अपसाइड में आया, कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, लोअर लो, कि यहां पर आप देखोगे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तब आप आराम से सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। जैसे मार्केट अपसाइड में गया, फिर से आपको मल्टी कन्फर्मेशन मतलब एक तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है और यहीं के आसपास मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, इसी जगह पर मैंने भी सेल किया था, यहां पर आपको मिला। क्यों? क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ गया, दूसरी रेंज के अंदर, मतलब बायर्स और सेलिंग दोनों प्लान कर सकते हैं। हाई भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहां बिल्कुल टॉप कैप्चर करने के चक्कर में मत रहो हमेशा कि नहीं मैं तो यहीं पर सेल करूंगा। क्यों? यहां पर जब बना रहा है बार बार लोअर लो, यहां पर क्यों नहीं कर सकते कि यार हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन डाउन साइड में कर रहा है। यहां पर हमेशा टॉप और बॉटम के चक्कर में सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट कंटिन्यू आया। अब ये जो मोमेंटम आता है, जो आप कंटिन्यू देख रहे हो, ये अनएक्सेप्टेबल मोमेंटम होता है। इसमें मोमेंटम बहुत कम आता है। वैसे यहां पर बाहर से एक्टिव हुए, लेकिन मैंने क्या बोला था, इसके हाई ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तभी मैं बाइंग साइड इंटरेस्टेड हूं, नहीं तो यहां पर भी मैं क्लियर कट बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। यहां पर आप कंटिन्यू देख रहे हो, डाउन आ रहा है तो डाउन साइड में, लेकिन यहां पर जो ये बाइंग मोमेंटम आया, क्योंकि एक तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने रेंज को ब्रेक डाउन नहीं किया था, उसी जगह सपोर्ट लिया, उसके नीचे अगर ये लो को ब्रेक करके उसके नीचे रहता तो ओनली फॉर हम डाउन का प्लान करते, लेकिन रेंज में है। अब इतने दिनों से तो कंटिन्यू डाउन आ रहा है, अचानक आप यहीं पे बाई का प्लान करोगे और मार्केट अपसाइड जा रहा, नहीं, जरूरी नहीं बॉटम के, जब इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लग गया तब आप बाइंग साइड का प्लान बना सकते हो। लेकिन हमेशा आपको डायरेक्शन देखना है कि जब तक बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन डाउन साइड में, हमेशा पॉसिबिलिटी करना है कि डाउन साइड की ट्रेड करनी है। और मैंने क्लियर कट आपको हमेशा बोला, एक पॉइंट ध्यान रखना, जिसकी वजह से मल्टी कन्फर्मेशन यूज करो या मल्टी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो या कोई भी चार्ट ट्रेडिंग करते हो, सबसे ज्यादा लॉस होता है जब भी मार्केट डाउन साइड में आता रहता है। आपको यह पता है कि एक दिन मार्केट अप साइड में जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन वो एक दिन होने के बाद ही हमेशा यूज करो। आप यही साइकोलॉजी रखो कि मैं हमेशा इसको होने दूंगा, कि ठीक है एक दिन में छोड़ दूंगा, अप साइड में जा रहा है ना, उसके बाद मैं बाइंग करने लग जाऊंगा। लेकिन जब तक नीचे आ रहा है, बहुत बार मार्केट 10-10, 15-15 दिन तक सेलिंग आती रहती है और आप बार बार बाइंग का प्लान नहीं, जिस दिन बाइंग आएगी उस दिन में कोई बात नहीं, मेरा ऐसे लिट हो जाएगा।
उसके बाद मैं बाइंग का प्लान करने लग जाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा ये क्यों सोचता रहूंगा कि अब बाई करूंगा, अब बाई करूंगा, अब बाई करूंगा। ठीक है, जब तक गिर रहा है मैं उसके साथ में चलूंगा। जिस दिन अपसाइड में गया, मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद फिर मैं अपसाइड में चलने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप जल्दी से ज्यादा मल्टी जब भी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर दो, मैं फिर से बोल रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट, लेकिन डेली और 15 मिनट हमेशा आपको मार्केट ओपन होने से पहले जब एनालिसिस करते हो तभी करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, उसी के अंदर ट्रेड करना है, उसी के अंदर एसएल, उसी में टारगेट। मिडिल में आप मत देखना कि 15 मिनट में क्या कर रहा है, 1 आवर में, 30 मिनट में क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में कैसे है, वो कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर 5 मिनट, चाहे आप कोई भी इंडेक्स में करो, चाहे कोई भी स्टॉक में करो। थैंक यू, जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।